हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल संध्याज फूड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग शेप के परोठे। सिंपल परोठा है, बहुत आसानी से बनाए जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 कप गेहूं का आटा व 1 कप चने का आटा लिया है। अब हम इसमें 1.5 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें। ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा ना हो और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम इसको गूंथते हुए तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है जिससे ये लूज ना हो। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये लूज हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं हम इसको एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे इसका। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको ऐसे तैयार कर लेंगे। और मैंने इसमें चने का आटा इसलिए डाला है क्योंकि एक तो इससे पौष्टिक बनता है ये आटा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और नमक आपकी इच्छा है डाले या नहीं डाले, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, इससे अलग ही टेस्ट आता है इसका भी। अब जो है ये एक अच्छा सा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे गीले कपड़े से ढककर। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार फिर गूंद लेंगे, इससे जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे इससे परोठे तैयार होंगे। अब हम तवा गरम होने के लिए रख देते हैं गैस पर। अब थोड़ा आटा लेकर गोल गोल बनाएंगे हाथ से दबाकर। अब हम इसको गोल शेप का बेलेंगे, थोड़ा ही बेलना है, पूरा नहीं बेलना है। और इसमें थोड़ा घी यहाँ पर लगाना है, फिर इसको एक बार फोल्ड करके फिर इसमें घी लगाना है, फिर से फोल्ड करना है और इसको कोनों से बेलते हुए तैयार कर लेंगे। इसको बेलते रहे तो ये तैयार हो जाएगा। अब इसको तवे पे डालेंगे और गैस को तेज ही रखना है। अब इसको पलट लेंगे कुछ सेकंड के बाद और इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे चारों तरफ से, और घी लगाते हुए इसको दबाते हुए सेकें। इससे ये अच्छा सीख जाएगा और फूल भी जाएगा। दबाते रहे लगातार और गैस को तेज ही रखना है, तेज फ्लेम पे ही सीखेगा अच्छा। और इसको दबाते रहे, सेकते रहे, तो ये अच्छा तैयार हो जाएगा, क्रिस्पी भी बनेगा और सिक भी अच्छा जाएगा। ये हमारा ट्रायंगल का परोठा तैयार है। अब हम सर्कुलर शेप का परोठा बनाएंगे। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको हाथ से दबाकर गोल करेंगे और सूखा आटा लगाएंगे। इसको बेलते हुए थोड़ा छोटा बेलना है और इसमें बीच में घी लगाना है और इसको उंगलियों की सहायता से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड को, और फिर से सूखा आटा लगाएंगे और फिर बेलेंगे। सर्कुलर शेप में तैयार कर लेंगे इसको बेलकर। और फ्लेम को हमें न ज़्यादा हाई रखना है, थोड़ा सा हाई से कम रखना है। इसको पलटेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर इसमें हम जो है घी लगाएंगे। घी लगाकर सेकना है, अच्छे से पलटते हुए सेक लें। गैस को फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इसको दबाकर सेकते हुए तैयार करेंगे। फ्लेम तेज नहीं रखनी है, नहीं तो ये हमारा परोठा जल जाएगा। और ये हमारा सर्कुलर शेप का परोठा तैयार है। अब हम स्क्वायर शेप का परोठा तैयार करेंगे। थोड़ा आटा लेंगे और दोनों हाथों से गोल करेंगे दबाकर और इसमें सूखा आटा लगाएंगे। इसको गोल बेल लेंगे, थोड़ा सा ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना है। और इसमें बीच में घी लगाएंगे हम, बीच में घी लगाकर इस तरह फोल्ड करना है, एक बार इधर से एक बार इधर से, और इस तरह से बेलते हुए हम तैयार कर लेंगे परोठे को। इस तरह बेलने के बाद फिर से
वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको ट्रायंगल और सर्कुलर शेप का बताया है, उसी तरह से सेकना है, उसी तरह से घी लगाना है। फ्लेम हम हाई से थोड़ा कम रखेंगे और इसी तरह सेकते हुए तैयार करेंगे। दबाकर सेकना है थोड़ा थोड़ा सा, इससे ये क्रिस्पी बनेगा ऊपर से और अंदर से नरम बनेगा। अब हमारे सिंपल परोठे बनकर तैयार हैं। ये पनीर की भुर्जी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। पनीर की भुर्जी बनाने की रेसिपी की लिंक इस वीडियो के अंत में मैंने डाल दी है, उसे भी आप जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने अनुभव मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।